देखो 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, किस चीज पे, वर्ग पर, उसके किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये आधा होता है, लेकिन हम लोगों को बना के बताना है कि कैसे आधा होता है। ठीक है, जैसे देखो सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग तो हम लोगों को मालूम है बिल्कुल चरखुट्टा रहता है ना, यानी कि वही तो टेढ़े बन रहा है। वर्ग हो गया। ठीक है, वर्ग देखते ही तुम लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए कि चारों भुजा बराबर, चारों कोण बराबर, यही ना। अच्छा, तो ये हम लोगों का वर्ग हो गया। इसका नाम लिख देते हैं, ABCD नाम दे दिए इसका चारों भुजा का। अब इससे क्या बोला है कि वर्ग की एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों भुजा बराबर ना। तो अगर हम इस पे बनाए चाहे इस पे बनाए, कहीं पे भी हम लोग इसके किसी भी एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। तो मान लो कि हम यहीं पे बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो 5 सेंटीमीटर का ना नाप के बनाएंगे। मान लो तो बना दिए, 5 का हो गया, यानी कि जितना बड़ा ये है इतना ही बड़ा ये भी दे देंगे। इसको मान लेते हैं ई, ये वो समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, चलो इतना बोला, इतना काम कर दिए। क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, वर्ग की किसी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या बोला है आगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर, विकर्ण किसको कहते हैं? इसको या इसको, दुए वाला विकर्ण होता है। तो चाहो तो ये वाला विकर्ण ले लो या ये वाला विकर्ण, हम ये वाला विकर्ण लेते हैं, विकर्ण ले लिए। ठीक है, अब इस विकर्ण पर कह रहा है वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। अब ये जो वर्ग है ना, इसके विकर्ण पर भी एक समबाहु त्रिभुज ही बनाना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर है 5 सेंटीमीटर का होगा तो विकर्ण तो ज्यादा ही का ना होगा, हमेशा विकर्ण ज्यादा का होता है। क्या कि थोड़ा देर के लिए सोचो, अगर उखड़ने वाला रहेगा ये भी, उखाड़ के इस तरह रखेंगे तो जरूर है यहीं तक पहुंचेगा ना। तब इस पे एगो समबाहु त्रिभुज बनाना है ये विकर्ण पर। तो इधरे बना लेते हैं एगो समबाहु त्रिभुज, यानी कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा का। आया समझ में फोटो? देखो सबसे पहले तो एक वर्ग दिया हुआ था, वर्ग के एक भुजा पर एगो त्रिभुज बना दिए समबाहु त्रिभुज, और फिर वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिए। तो इसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर अगर इसका क्षेत्रफल आएगा तो इसका कितना आएगा? 20। ये दुगुना, यानी कि इसका ये आधा, तो आधा ही सहू दिख रहा है, लेकिन प्रूफ करके बताना है कैसे। तो सबसे पहले हम लोग इसका भी नाम दे देते हैं, इसका एफ लिख देते हैं। क्या क्या हम लोग को दिया है इसको लिख देते हैं। दिया गया है कि ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा AD पर ना है, एक समबाहु त्रिभुज बनाए हैं। AD पर एक समबाहु त्रिभुज ADE है तथा इसके विकर्ण कौन है? हाँ, AC। विकर्ण AC पर एक अन्य त्रिभुज, इसका नाम क्या है? ACF है। ठीक है, अब हम लोग को इसमें क्या दर्शाना है? एक अन्य समबाहु लिखना जरूरी है। AC पर एक अन्य, यानी कि समबाहु लिखेंगे तब ना मालूम चलेगा कि सभी भुजा बराबर है। एक अन्य समबाहु त्रिभुज है।
देखो हम लोगों को इसमें क्या दिखाना था, क्वेश्चन क्या बोला था कि सिद्ध करें कि इसका क्षेत्रफल जो है आधा होता है। हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है कि है जो क्षेत्रफल है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE आधा है। किसका आधा? इसका है बड़का के आधा, ACF का ना। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE आधा है एरिया ऑफ त्रिभुज ACE के। या इसको हम लोग कुछ और भी तरीका से लिख सकते हैं क्या? यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा है, इसको इधर लाएंगे तो नीचे ही ना आ जाएगा, इधर गुना में है। एरिया ऑफ त्रिभुज ACE बराबर इधर क्या बच गया, 1/2। अच्छा ACF ना है, हाँ ACF 1/2 आया समझ में। चाहे तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बतिया तो एक ना है। देखो अब इसको आगे बनाते हैं लोग। इसके अब देखो तुम लोगों को मालूम है कि एक तरह से यह अनुपात खाने भी तो दिख रहा है ना। ऊपरवा वाला है ADE का क्षेत्रफल, निचवा वाला ACF का इसका। तो ये क्या है, निचवा वाला दुगुना है, ऊपरवा वाला इसका आधा है। यही ना हम लोग सिद्ध करना है कि इससे ये आधा होता है। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका भुजा तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए ना, कोनो का एगो का भुजा मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग अगर वर्ग की भुजा हम लोग मालूम कर लेते हैं तो है जितना का वर्ग होगा है भी तो उतना ही का ना होगा, क्या इसी पे बना हुआ समबाहु। लेकिन हई निकालना होगा हम लोग। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो AB जब x सेंटीमीटर का हुआ तो BC भी कितना का होगा, x का। CD भी कितना का होगा और AD भी कितना का होगा, x का। सभी x सेंटीमीटर का ना हो गया। तो अब हम लोगों को मालूम है कि हई जो समबाहु त्रिभुज है किस पे बना है, ADE पे ही ना बना है। तो जब हई ADX का हो गया तो AE भी x का होगा और DE भी x का होगा। तो जब हम लोग लिख लिए माना कि वर्ग की भुजा बराबर x, तो त्रिभुज ADE की भुजा बराबर x होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो ADE किससे बना हुआ है, त्रिभुज ADE समबाहु त्रिभुज है तथा यह वर्ग की भुजा AD पर बना है ना, AD पर बना है। तब ना हम लोग मालूम चलेगा कि ADE की सभी भुजा कितना का हो गया, x का। ADE की यहां पे लिख देते हैं सभी भुजा x का। अच्छा अब फंस गया मामला कि हेकरो तो हम लोगों को भुजा मालूम चलना चाहिए नहीं कितना का होगा ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ध्यान से खाली हम लोग यहां पे देखेंगे, देखो इसके नीचे तुम लोग फिर लिखना सा इतना दूर भर में, किसमें, ABC में। तो ABC में ये वो समकोण त्रिभुज बन रहा है, वर्ग है तो ना। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस का प्रयोग करके AC निकाल लेंगे। सामने वाला कौन होता है, एगो का लंब मान लेंगे, एगो का आधार मान लेंगे। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से ना। जब पाइथागोरस परिमेय से हम लोग इसमें काम करेंगे तो लिखेंगे AC का जो स्क्वायर होगा,
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर ही तो तुम लोग मालूम है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना का है एक्स का, और बी सी भी कितना का है एक्स का। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एक एक दो एक्स स्क्वायर, इधर से स्क्वायर खत्म होगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट 2x स्क्वायर ना। अच्छा, इसमें वर्गमूल निकलेगा किसी चीज का, x का निकल जाएगा, 2 का तो नहीं निकलेगा, लेकिन x 2 गो है तो एगो x बाहर निकल जाएगा ना। रूट में जब भी कोई 2 गो अंक रहता है, देखो ऐसे अगर आता है 4 तो 4 के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, तो 2 गो 2 हुआ तबे ना इसके बराबर हम लोग 2 लिख देते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पे 2 गो x है तो x गुने x, तो एगो x तो आराम से निकल जाएगा बाहर, या इसी को हम लोग लिख देंगे ए सी बराबर रूट 2 अंदर रह जाएगा और x क्या होगा बाहर निकल गया। तो हम लोगों का जब ए सी मिल गया कितना का, रूट 2 x का, तो ए एफ भी कितना का होगा, रूट 2 x का, और सी एफ भी कितना का होगा, रूट 2 x का, क्योंकि ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए सी एफ एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भी सभी भुजाएं कितना का हो जाएगा, रूट 2x होगा। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग का मैथ ये बनने वाला है। तुम लोग एक चीज बताए थे कि कोई भी समबाहु त्रिभुज हो वो हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। समबाहु त्रिभुज क्यों समरूप होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो है छोटा बने या बड़ा बने, जब तीनों भुजा बराबर होगा, तुम लोग समद्विबाहु का रूल पढ़ा है सब, कि किसी भी त्रिभुज में अगर 2 गो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला कोण क्या होगा, बराबर। तो इसमें तो तीनों भुजा बराबर है, तो ये यहां पे जितना का कोण बनेगा उसी तरह इसको देखेंगे तो यहां पे बनेगा। या सिंपल भाषा में याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होता है, चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंदर कितना डिग्री का कोण बनता है, 60-60 डिग्री का। तो यहाँ पे भी सब में क्या बनेगा, 60 डिग्री का ना कोण बनेगा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, 60 डिग्री, और यहाँ पे भी कितना 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60। तो समबाहु त्रिभुज के जब हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे तो एंगल ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है कि ई बराबर है एफ के। बाकी समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होता है क्योंकि इसमें सभी कोण 60 डिग्री का होता है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एडीएफ समरूप है त्रिभुज एसीएफ के। लेकिन इसका रीजन हम लोगों को देना होगा क्यों समरूप है। लिख देंगे दोनों समबाहु, हाँ कहां पे, एडीई, हाँ एडीई, इधर क्या है एसीएफ, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होता है। अब देखो, इसको समरूप दिखाने का मेन कारण क्या था, अगर इसको हम लोग समरूप दिखा दिए तो हम लोग एक रूल पढ़े हैं, कौन सा रूल, ये वाला, कि समरूप त्रिभुज का एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज एसीई, यानी कि समरूप त्रिभुज के भुजा का एसीएफ ना, एसीएफ समरूप त्रिभुज का जो भुजा होता है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात किसी भी 2 गो भुजा के स्क्वायर के बराबर, पढ़े थे लोग ना। तो ये समरूप हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं एडी बटा एसी के स्क्वायर के बराबर होगा, या ये डीई बटा सीएफ के स्क्वायर के बराबर, या एई बटा एफ के स्क्वायर के बराबर, यही ना होगा। इनमें से कौनो भुजा ले लेंगे तो इसी को लेके बना देते हैं, या इसी को या इसी किसी को लेके बनाएंगे, बतिया वही होगा। त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज एसीएफ बराबर, कौन मोबाइल बज रहा है, देखो यहाँ पे
ADE का कितना है भुजा? ADE का है x ना, और इसका कितना है 2x, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग √2x। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? x से x कट गया, यहाँ पे ऊपर कितना बचा? 1 बचा है 1। √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, स्क्वायर खत्म, खाली बच जाएगा 2, तो 1/2 है गया, यानी कि आधा हो ही गया। लिख देंगे प्रूव्ड। चलो लिखो सब तो।